ये वो पत्र है जिसको लिखा है मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप को चाहने वालों, तुम लोगों के लिए मनीष कश्यप ने जेल से चिट्ठी लिख कर भेजा है। पढ़ते हैं कि मनीष भैया ने चिट्ठी में क्या लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 10 कंस्ट्रक्टेड ब्रिज हो चाहे रोड हो उसका व्याख्या किया है, उसके बारे में बतलाया है। अरे कोई सन आदमी है मनीष कश्यप? अरे आदमी है कि देवता है? एगो तो इतना दिन के बाद चिट्ठी लिखे है, वो में ये लिख दिया है कि बिहार के रोड कैसे बन रहा है, बिहार का पुल कैसे बन रहा है, कहीं में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। अरे इतना दिन के बाद चिट्ठी लिखे हैं, कम से कम अपने बारे में तो लिखते कि आप कैसे खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, खाली बिहार के विकास के लिए सोचिएगा। उनका कहना था मैंने आवाज उठाया था। जो पुल भागलपुर का आज गिरा है उस पे उन्होंने कहा मैं आवाज उठाया था, लोगों ने वीडियो को देखा था, कमेंट किया था, लेकिन मेरी तरह आवाज को बुलंद करके सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल नहीं की थी। यदि ये सवाल उस समय हो गया होता तो वो पुल आज नहीं गिरता और आज किन्हीं का जान वहां गया है वो जान नहीं गई होती। बस यही बात के तक कमी है मनीष भैया कि आप अकेले कितना बोलिएगा, कितना चिल्लाइएगा। पिछली बार जब भागलपुर का पुल गिरा था तो आप वीडियो बनाए, आवाज उठाए, लोग वीडियो देखे, कमेंट भी किए, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर उस समय सरकार की आंखों में आंखें डाल करके हम लोग सवाल किए होते तो आज ये दोबारा भागलपुर का पुल नहीं गिरता और जो जान गई है वो जान भी शायद नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चोटा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छेदा पालिस न्यूज में। इस पत्र में 10 वैसे पुल की जिक्र है जिसके बारे में मनीष कश्यप चाहता है कि आप हम सभी मिलकर आवाज उठाएं और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके इसका निरीक्षण कराएं कि आने वाले समय में यह भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, आप कैसा आदमी है हो? अरे आप जेल में बंद है, रोते रोते आपके माँ के आंखों का आंसू सूख चुका है, आपका भाई आपको रिहा कराने के लिए दौड़ते दौड़ते थक चुका है। आपको चिट्ठी में लिखना चाहिए था कि मेरे बिहार के वासियों, मेरे माँ के आंखों में आंसू मत आने दो, मेरे भाई की मदद करो। और आप चिट्ठी में लिख रहे हैं कि बिहार में जो पुल बन रहा है उसका निरीक्षण कीजिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने दीजिए, रोडों को देखिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अरे इतना बिहार से प्यार काहे करते हैं? अरे परिवार को भी तो प्यार दीजिए। अगर मनीष कश्यप के जगह पे कोई नेता जेल में बंद होता तो जानते हैं वो चिट्ठी में क्या लिखता? मेरे प्यारे बिहार के वासियों, देखो कैसे ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। देख रहे हो ना तुम लोग कैसे एक ईमानदार नेता को जेल में बंद करके मारा जा रहा है। अगले बार चुनाव में तुम लोग इसका बदला जरूर लेना और मुझे वोट देना। का कहना है ये बिहार की जनता इस बात को नहीं समझती है, वो समझती है पुल गिरा है, सरकार का सरकारी पैसे का पुल गिरा है। ये समझना पड़ेगा अमन भाई, सबको ये बताइए सरकारी पैसे जो होती है, जो सरकारी पैसे से पुल बनती है वो आपका हमारा एक एक गरीबों के द्वारा दिया हुआ टैक्स के पैसों से वो पुल बनता है। ये आपकी जवाबदेही है कि आप अपने संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं तो इस चार दीवारी के अंदर बंद हूं। काहे नहीं समझते हैं भैया लोग? अरे बात यहाँ खाली पुल का नहीं है, सरकार का एक एक कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपका पैसा है, वो मेरा पैसा है, हमारे द्वारा खरीदे गए सामान पर टैक्स का पैसा है, हमारे मेहनत का पैसा है। आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? आज अगर सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाता नहीं है तो आप लोग ये सोचते हैं कि उसको तो सरकार पैसा देता है। क्यों हम पूछने जाए कि आप क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार अपना पैसा नहीं, हमारा और आपका पैसा ही उसको देता है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है उसको भले सरकार पैसा देता है, लेकिन वो पैसा आपका और हमारा है। आप कहीं भी जहां सरकारी कर्मचारी बैठे वहां अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? जहां सरकारी रोड बन रहा हो, सरकारी पुल बन रहा हो या कोई भी ऐसा काम जो सरकार द्वारा हो रहा हो, उसमें पैसा सरकार का नहीं हमारा और आपका टैक्स का पैसा है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? यही तो मनीष कश्यप समझाना चाह रहा है आप लोगों को, आपके अधिकार को बता रहा है वो इंसान। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं भैया? आपके मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहा है भ्रष्ट नेता सब। उन्होंने कहा
कहा कि मुझे पता नहीं आखिर मेरे से गलती क्या हुई, मेरा अपराध क्या है। मैंने तो एक सवाल किया था बिहार की सरकार से, ये जो वीडियो है मुख्यमंत्री जी क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या मैं सवाल नहीं कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर सरकार से सवाल कीजिएगा, सत्ता से सवाल कीजिएगा, तो आप भी जेल में सरिएगा, जैसे आज मनीष कश्यप जेल में सर रहा है। मुझे तो समझ में यह नहीं आता है कि मैं जिस देश में रहता हूं वो आजाद है या नहीं। पहले अंग्रेजों की गुलामी करता था और आज सब लोग भ्रष्ट नेतवा का गुलामी करता है। अमन जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब गए मिलने के लिए जी, और जैसे ही पुल की बात आई तो उन्होंने क्या कहा था? देखिए बात तो पुल की मैंने नहीं छेड़ा था। मैं बिहार को लेकर कोई बात उनसे नहीं किया कि बिहार की स्थिति नहीं स्थिति। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि अंदर आपको किस तरह का खाना पीना मिलता है, आपका अंदर ख्याल रखा जाता है नहीं, उनके बारे में पूछा। उन्होंने कहा देखिए मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ, मैं एडजस्ट कर गया हूँ, मैं यहाँ पे और जितने दिन रहना पड़ेगा क्योंकि कोई उपाय है नहीं, मैं अंदर में रहूंगा। लेकिन जो बिहार में जो पुल गिर गया है आप क्या करते हैं? और गुस्सा गए, इस प्रकार से गुस्सा मेरे पे हो गए। आप पे गुस्सा हो? बिल्कुल इस प्रकार से मेरे पे वो गुस्सा होकर के बोले जैसे कि पुल मैंने गिरा दिया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि सही उन्होंने बोला पुल मैंने ही गिराया, क्योंकि हमने उस समय आवाज नहीं उठाई, हमने जांच के लिए सरकार से बात नहीं की, हमने पहले की। मतलब कि बिहार की एक एक जनता ने अपना नहीं समझा, अपना नहीं माना। भागलपुर का पुल गिराने वाले हैं आप, हम और वो सारी जनता जो चुप रहती है। और जब तक हम लोग चुप रहेंगे तब तक ये भ्रष्ट नेता लोग हमें लूटते रहेंगे। पिछली बार जब भागलपुर का पुल गिरा था तो मनीष कश्यप हम लोगों के साथ थे। तब उन्होंने भागलपुर का पुल पर इतना सवाल उठाया था कि सरकार को जवाब देने में बन नहीं रहा था। सोचिए अभी मनीष कश्यप जेल में बंद है और उनको पता चला है कि भागलपुर का पुल दोबारा गिर गया है। वो इंसान जो बिहार के विकास के लिए अपना जान तक देने को तैयार है, उस इंसान को जब पता होगा कि बिहार का विकास का एक और पुल गिर गया, धराशायी हो गया, तो वो कैसे चार दीवारी में अपना माथा पीटता होगा, कैसे छटपटा रहा होगा। आज मनीष कश्यप वो सवाल करना चाह रहा होगा, वो पूछना चाह रहा होगा कि आखिर में वो पुल कैसे गिरा। लेकिन आज उसके पास न माइक है, न कैमरा है, न लोग है। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप का विचार हमारे और आपके साथ जिंदा है। तो आप और हम दोनों तब तक सवाल करेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि भागलपुर का पुल जो है कैसे गिरा। लोग इंतजार करें कि मनीष कश्यप कब आएंगे कब आएंगे। आप अभी मिल के आए उनसे, क्या कुछ लग रहा है? देखिए मनीष कश्यप से मैं मिल करके आया। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मनीष कश्यप कैसे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब देश बदलता है, मतलब कि राज्य बदलता है, सभ्यता संस्कृति बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा ओढ़ावा बदलता है, वहां का वातावरण बदलता है, तो आदमी में बदलाव होता है। उसका शरीर चाहे वहां सूट कर गया तो ठीक है, नहीं सूट करता तो गिरावट शरीर में आती है। मनीष भाई के स्वास्थ्य में गिरावट जरूर है, शरीर में गिरावट जरूर है, लेकिन उसके हौसले, उसके इरादे जो पहले थे, जो उनकी विचारधाराएं राष्ट्र हित में कार्य करने की थी, जो मजबूती थी, जो सत्य को लेकर के संघर्ष किया करते थे और बेबाकी से लोगों तक पहुंचने का कार्य करते थे, सरकार से आंख मिला करके सत्य के बारे में बात करते थे, वो जज्बा कहीं ना कहीं आज कहिए तो कई गुना बढ़ा है। अरे तो मनीष कश्यप के हौसला कम कैसे हो जाएगा? अरे वो बिहार का ना बेटा है, अरे वो मर्द का ना बच्चा है, अरे वो सन ऑफ बिहार में है, क्या हौसला कम हो जाएगा? अरे उसके शरीर को ना तुम कैद कर लोगे, उसके विचारों को कैसे कैद करोगे? तुम जितना प्रयास करोगे उसके हौसला को तोड़ने का, उसका हौसला उतना ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, एक लोहा को जितना तपाओगे वो उतना ही धारदार हथियार बनता है, और तुमने एक लोहा को तपाने का प्रयास किया है और वो उतना ही बड़ा खंजर बनेगा कि सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को रेल देगा। जिस दिन मनीष कश्यप बिहार की सड़कों पे होंगे तो बिहार की सड़क पे जगह नहीं होगी, लोगों से भर जाएंगे, एक बड़ा जनसैलाब सड़कों पे उतरेगा उनसे मिलने के लिए। अरे भैया, उस दिन के खुशी जे दिन बिहार आएगा मनीष कश्यप जेल से रिहा होके, वो दिन का खुशी को मैं मुंह से बोल करके बयां ही नहीं कर सकता हूँ। उस दिन तो जनसैलाब निकलेगा। जिस दिन मनीष कश्यप जेल से
निकल के बाहर हम लोगों के बीच होगा, उस दिन तो इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि एक बात मनीष कश्यप ने बोला था कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो 180 दिन में गिर जाना चाहिए। तो जब गिरफ्तार हो ही गए हैं तो उनका बतवा भी तो सच करना न पड़ेगा। तो जन सैलाब तो उतरेगा ही सड़क पर, और हम भी रहेंगे उस जन सैलाब में। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी रहिएगा उस जन सैलाब में, अगर आपको अपने बिहार की विकास को देखना है अपने जिंदा रहते हुए। तब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय हिंद।